फिर उसका फिर रोना क्या। सचराम सत्साई। देखिए केवे के माध्यम से जो बताया है 5-3 का रगड़ा है। 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पानी। 5 तत्वों से शरीर बना और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। और 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण के तहत जो आता है तो रजोगुण के तहत आता है गाड़ी, बंगले, मकान, दुकान, यानी राजा राजशाही भोग। ये रजोगुण के तहत आता है। तमोगुण के तहत आता है ईर्ष्या, जलन, द्वेष, क्रोध। ये तीसरा है, दूसरा है। और सतोगुण के तहत जो सतगुरु महाराज का सत्संग चल रहा है, इसमें सत का ही खेल है। अगर सत का खेल ठीक ढंग से समझ लिया तो बेड़ा पार, नहीं तो बीच बजता। अब देखिए एक वाणी के माध्यम से मैं बता रहा हूं। आरती गाते हैं, सभी की याद है।
ये लाइन है शुरू की, जपो सतगुरु का नाम निरंजन। वाणी उसी माध्यम से है कि कह तो रहे हैं आराम से, पर इसकी भी खोज करो, ये जपो सतगुरु का नाम निरंजन। वाणी बता रही क्या? कहाँ बस है निरंजन राही, कहाँ बस है निरंजन राही। बता दे मेरे भाई, कहाँ बस है लंबा, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी है गहराई, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितनी है गहराई। हर घड़ी घड़ी में फिर भटकता कौन महल को जाई, कहाँ बस है निरंजन राही। अरे कोई तो हिंदू तुरक बतावे, कोई ब्राह्मण बन जाई, कोई तो हिंदू तुरक बतावे, कोई ब्राह्मण बन जाई। तो देखिए चार वर्ण है, चार वर्ण है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ईसाई कह रहे कि हमारा भगवान गॉड है, सिख कह रहे कि हमारा गुरु वाहे गुरु है ना। हम बैठे हैं, हम कह रहे सतनाम। मुसलमान कह रहे हैं हमारा जो गुरु है वो है अल्लाह, परमात्मा, मालिक, सतगुरु वो है। तो वाणी भी यही बता रही है, अरे कोई तो हिंदू तुरक बतावे, कोई ब्राह्मण बन जाई, कोई तो हिंदू तुरक बतावे, कोई ब्राह्मण बन जाई। हाँ, कोई तो हिंदू तुरक बतावे, कोई ब्राह्मण बन जाई। अरे उड़ गया हंस पड़ा रहा पिंजरा, उड़ गया हंस पड़ा रहा पिंजरा, चार वर्ण मिट जाई, कहाँ बस है निरंजन राही, कहाँ बस है निरंजन राही, कहाँ बस है निरंजन राही, यहाँ बस है निरंजन राही, कहाँ बस है निरंजन राही।
बता रहे हैं कि उड़ गया हंस पड़ा रहा पिंजरा, चार वरण मिट जाए। जब हंस से चला जाए जीव तो फिर कौन सा वरण, फिर तो खत्म हो जाए कहानी। तो इसीलिए बतावे हैं कि कई कई को जान दे, रई रई को राख, कई रई रई चली ना जा तेरी गई गई के साथ। बोले जगत गुरु काशी महाराज की। जो समय बीत गया, जो समय बीत गया वो बीत गया। जो शेष उम्र बची गुरु महाराज के चरणों में, इसे ढंग के साथ लगा दो, मेहनत करो, लगन करो, सदगुरु महाराज का दिया हुआ भजन करो, तभी काम बनेगा। धर्मदास के पास 60 लाख की संपत्ति थी। कबीर साहब के जमाने की बात है। प्रिय शिष्य होया कबीर साहब का धर्मदास। 60 लाख की संपत्ति, बात तो बहुत लंबी है, लुटा दी, भंडारों में बर्बाद कर दी। सतगुरु महाराज की लगन लग गई। दोनों मियां बीबी सतगुरु महाराज के आश्रम में रहने लगे। तो उन दोनों ने 60 लाख की संपत्ति में उस समय सेठ था धर्मदास। एक पानी पीने का पंखा, एक पानी पीने की सुरई और एक हवा करने का पंखा बचाया। तो बस दो चीज बचे धर्मदास। दो चीज बची। दो चीज बचने के बाद जब साल 2 साल हो गए, सतगुरु कबीर सत्संग कर रहे थे। ऐसी रास्ता पड़ा था, संगत बैठी हुई थी। तो वो कह रहे कबीरदास जी कि भाई रास्ता छोड़ दियो, मेरा आधा चेला आ गया। देखो आज 100-500 रुपए भंडारे में देने के बाद भी ये सोचा मैंने तो बड़ा सारा दिया। अरे तुम ना अपना थोड़ी देते, सतगुरु महाराज ने तुम्हें दिया। आस्था थी, गुरु महाराज की कृपा हुई। जब मालिक के मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता तो हमारी क्या विशाल, हमारी क्या होता। तो 60 लाख की संपत्ति के बाद, लुटाने के बाद, जब धर्मदास ने दूर से सुना कि रास्ता छोड़ दो, मेरा आधा चेता है। अब इतनी बात सुनी धर्मदास और धर्मदास की पत्नी ने, तो दम निकल गया। 60 लाख की संपत्ति लुटा दी, जीवन बर्बाद हो गया, कुछ हमारे पास शेष नहीं बचा। और तब भी हम आते चले। बताओ बात है काम की नहीं है ना? तब भी आते चले। कोई बात ना, धीरे धीरे आया, आके कहने लगा कि गुरुजी मुझे दुख है। धर्मदास कबीरदास से कहने लगा गुरुजी मुझे दुख है। मैं क्या कि मुझे दुख इतना है कि मेरा सब कुछ लूटने के बाद तब भी मैं आता चेला। तुमने तो आता बताया ना। हाँ कबीरदास ने कहा कि धर्मदास तू आता चेला ने क्यों? चेला तो तू बन गया, यो तो बता दे कि तेरी सूरत जो है कभी ये नीचे से सर की, कभी तेरे सतगुरु के दर्शन हुए?